बेटा क्या नाम है आपका? संजना। पति का नाम क्या है? केसरमल। कि गुलाबचंद? केसरमल। समस्या क्या है आपकी? तो आपको पता ही है। नहीं तो बताओ ना समस्या, हमें तो सब पता है, हम तो ये तो लिखते हैं। क्या परेशानी है? सब लोग सुन रहे हैं। शादी को 11 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं है। जब मुझे पता है तभी तो मैं लिखता हूं। और जब तुम हम ऐसा तो बताए नहीं कि भस्मासुर की तरह फिर भगत फरे। हमारे गुरु भगवान शंकर आगे और भस्मासुर पीछे। हम ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। हमारे पर लगता है कि बोलना है तो बोलता हूं, नहीं तो मना कर देता हूं कि हम नहीं बता पाएंगे। सुनिए, आपका नाम संजना देवी है, पति का नाम केसरमल, पिता का नाम रामदेव राम, मां का नाम भामरी देवी है। संजना का गर्भाशय में बंधन है। तुम्हारा नाम क्या है? माइक से बोलिए। संजना। बंधन है, गर्भ शीघ्र उत्पन्न होगा और 2023 में आप मां बनेंगी, पुत्र होगा, आशीर्वाद है। बंधन किसके द्वारा कराया गया है? पंडोकर धाम में तो रहो। अब ये लड़ाई लड़ने का काउ मूड फोड़ने ओपन नहीं करेंगे सर। नहीं, ओपन करो ना करो, हम समझ आया बता दो, लेकिन बता दूंगा। जब मैं लिख रहा हूं तो बता दूंगा, ठीक है? लेकिन मेरी बात सुनो, दिमाग मत चलाओ। लड़ना झगड़ना हो तो पंडोकर मत आओ। हाँ, शांत बैठो। सुनो, गर्भाशय किला है, विधि विधान करो, पूजन करो। तंत्रकर्ता का तंत्र शक्ति संपूर्ण समाप्त होगी। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का दर्शन करो। सबको करना चाहिए। और मंदिरों में जाएं, 10 रुपया का हमने फिक्स कर दिया है। 30 रुपए ले रहे थे। मैंने कल ही पढ़ा चला था, मैंने पूछा कितने में आपको प्लेट दे रहे हैं? बोले 30 रुपए, 20 रुपए। मैंने कहा नहीं, 11 फूल, 2 सुपारी, 2 पान, 10 रुपए। मैंने बोल दिया। आप लोग देखा होगा, आपने देखा था ना? तो ये सिस्टम आपको बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। जब आप ही जान मिल के 4 प्लेटें लोगे तो देना पड़ेगा। 4 फूल की माला लोगे तो देना पड़ेगा। लेकिन हमने एक आपकी छोटी सी पूजा, आपको मंदिर में जाने पे पुष्पम पत्रम, भगवान को पुष्प लेके जाइए। आपको बनता है, चढ़ाइए, वहां पान चढ़ाइए, बीजावान पता चढ़ाइए, वहां से प्रसाद लीजिए। वो पान का प्रसाद आपको खाना है। कुछ लोग घर ले जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी वो पान दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का पान, परमात्मा का वह बीड़ा आपके मुख में जाएगा तो शुद्धि और पवित्रता प्राप्त होगी। आपका मुख पवित्र होगा, मुख शुद्ध होगा, वाक् सिद्धियां जागृत हो जाएंगी। सरस्वती जी की जो विद्या कुंद हो रही है वो खुल जाएगी और आपका मुख से निकलते हुए एक एक शब्द साक्षात भगवती का शब्द होगा। इसलिए पान का प्रसाद जरूर पान करना चाहिए। और बराह धाम में भी पूज्य गुरुदेव भगवान के यहां भी जाते हैं। मैं वहां जाके तो नहीं बोल पाता, लेकिन यहां से बोल के मैं पुजारी जी से निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। एक बराह धाम का शिष्य होने के नाते, बेटा होने के नाते, लला होने के नाते और धूल का, माटी का एक छोटा सा खिलौना अपने पूज्य पादों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वहां दुकान का केंद्र, व्यवसाय का केंद्र ना बनाए, क्योंकि गुरुदेव का नाम खराब होगा। तो आपको लगता है कि वहां ज्यादा तेज दे रहे हैं, तो आप लोग यहां से प्रसाद लेके जाइए, यहां से फूल माला लेके जाइए, ऑटोमेटिक वहां के फूल माला बेचने वाले इत्यादि सुधर जाएंगे। आप करके देख लो प्रैक्टिकल। हम ये नहीं कह रहे आप वहां ना खरीदो, बिल्कुल खरीदो। 4 दुकानदारों के परिवार पले, वो तुम्हारी पूजा के लिए सामग्री देवें। ये हम भी चाहते हैं कि 24 घंटे पूजा की सामग्री उपलब्ध रहे और सहज हो, 2 पैसा वो भी कमाए, लेकिन इतना नहीं कि दिक्कत हो। पंडोकर धाम में भी जो विधान पर्ची का भी है, मैं इस पर भी विचार कर रहा हूं, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यकता है। बगैर अर्थ की व्यवस्था बन नहीं सकती। यदि
जिस दिन व्यवस्था बन जाएंगी उस दिन ये दरबार निःशुल्क होगा। ये मैं घोषणा 2018 में कर चुका हूं। बताइए, आपको व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे तो कल आप ही कहेंगे शक्ति तो बहुत बड़ी थी, कृपा तो बहुत बड़ी थी, गुरु कृपा तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मिला क्या हुआ? बोले गए तो थे लेकिन वहां है कुछ नहीं। तो ये पैसा हम एडवर्टाइज पर, मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूबरों को ये पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि ये भक्तों का पैसा है, तीर्थ के निर्माण के लिए है। हमें प्रचार नहीं करना, यहां का तो प्रचार स्वतः ही है। लंबे समय से सन 1990-92 से चल रहा है। पिताजी बैठा करते थे 86 से, 83-84-86 से बैठे हैं, 92 तक पिताजी बैठे, उसके बाद मैं बैठ रहा हूं। 32 साल इस दरबार में बैठते बैठते हो गए। क्या परेशानी लेके आई, क्या समस्या लेके आई? सभी लोग सुन रहे हैं। मेरी बेटी के लिए मैं बहुत परेशान। क्या हो गया बेटी को? उसको दौरे पड़ते हैं। दौड़े पड़ते हैं। अभी बेटी आई है, नहीं, उसको ले आ सकते हो, आप रोइए मत, हनुमान जी कृपा करेंगे माई। हाँ, और कोई बात? उसके ससुराल वाले माइक से बोलिए। ससुराल वाले आने नहीं देते उसको। आने नहीं देते? ससुराल कहाँ पर बेटी की? गुड़गांव में। हमने लिखा, पढ़िए। हिंदी आती है आपको? हाँ जी। पढ़िए, क्या लिखा? पकड़ना नहीं है, बस पढ़ना है। पुत्री रेणु माइक से बाला। बोलिए। कहाँ लिखा रेणु? ऊपर लिखा है। आपकी पुत्री का नाम क्या है? रेणु। ये जी। ये लिखा है, पुत्री रेणु बाला को दौड़ा एवं मिर्गी आती है, तंत्र क्रिया चौकी है, पड़ोसी द्वारा तंत्र किया गया है, लाभ होगा। इस समय गर्भाशय में आपको 2 गांठें टीयू रसूली की दिक्कत है, सो खत्म हो जाएगी, गारंटी देता हूं। और आपकी रेणु सुखी होगी और मिर्गी दौड़ा नहीं आएगा और उसका घर बसेगा, घर चलेगा, उन्नति होगी, आशीर्वाद है। बस आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। दवाइयाँ कब छूटेंगे गुरुजी उसकी? मतलब दवाइयाँ खाती रहती हो फिर भी दौरा। अब दवाइयां तुम्हारी सब बंद हो जाए, गारंटी है माई। तुम्हारा घर परिवार स्वयं सब संपूर्ण बाधाएं आपकी खत्म होंगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है, तत्काल ही लाभ होगा, आशीर्वाद। क्या परेशानी लेके आई, क्या समस्या लेके आई? मैं परेशानी यह है कि मेरे घर में 3-3.5 साल से घर ही उलट पुलट हो गया, बिल्कुल तहस नहस हो गया। मेरा बेटा भी घर से चला गया, घर में से लड़ाई। क्या नाम है? पंकज? नहीं तो अमित। सुनिए, अमित कुमार जी नशा पत्ता कर लेता है, इंजेक्शन लगाता है जी, मांस में भोजन नहीं करता, मांस अधिक खाता है जी, इत्यादि गलत कार्य करता है, अवक्ष रहता है जी, सुधार होगा, आशीर्वाद है जी। पढ़ने में आ रहा है? हाँ जी। स्क्रीन बोलिए, पंडोकर सगाल की जय। हनुमान जी कृपा से तत्काल आपकी बाधा खत्म होगी, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद। खड़े हो जाइए।